गोलियों को और दूर तक भेजने के लिए उस आदमी ने बहुत सावधानी से गोली का सिरा यानी बुलेट का टिप निकाल लिया। फिर उसने गोली के अंदर का बारूद एक कागज पर निकाल दिया। वो आदमी रसायन और भौतिकी में माहिर था। उसने चुपके से एक हाई एक्सप्लोसिव बारूद तैयार किया और दोनों बारूदों को एक तय अनुपात में मिलाकर गोली में भर दिया और फिर से बुलेट का सिरा जोड़ दिया। इसके बाद उसने बुलेट को रेगमाल से घिसकर बहुत मजबूत और धारदार बना दिया। यह मजबूत टिप वाली गोली न सिर्फ ज्यादा दूरी तक जा सकती थी, बल्कि हवा का कम से कम विरोध झेलती थी। आदमी का इरादा था इस मॉडिफाई की हुई बुलेट से लगभग 1 किलोमीटर दूर खड़े एक टारगेट को मार गिराना। उसने प्रोफेशनली अपनी स्नाइपर राइफल असेंबल की और दूरबीन से दूरी मापी। याद 1089 मीटर। इतनी दूर तक फायर करते वक्त ग्रेविटी का असर पड़ता है। यह सोचकर उसने गन को जमीन से 45 डिग्री के कोण पर सेट किया ताकि गोली अधिकतम दूरी तक जाए। फिर उसने नक्शे पर टारगेट और अपनी पोजीशन को मार्क किया। उनके बीच एक सीधी रेखा खींची और हवा की दिशा, स्पीड और ह्यूमिडिटी यानी नमी को हाथ से जांचा। इन डेटा के आधार पर उसने बुलेट की पूरी फ्लाइट ट्रेजेक्टरी यानी उड़ान की दिशा नतीजे का इंतजार करता रहा और जैसा उसने सोचा था वैसा ही हुआ। गोली बिल्कुल सटीक जाकर टारगेट को लगी। वो वहीं गिर पड़ा और मर गया। लेकिन कातिल के चेहरे पर कोई भाव नहीं था, जैसे सब कुछ पहले से तय हो। जल्दी से उसने स्नाइपर समेटी, जमीन पर गिरा कारतूस उठाया और बिना कोई सबूत छोड़े वहां से निकल गया।